एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 6 का विषय गणित का 9 दिसंबर 2025 को हो रहे मंथली टेस्ट का वीवीआई प्रश्न, जो कि तुम्हारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तुम्हारे परीक्षा में हूबहू इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखना। तो इसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के प्रश्न होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला भाग पूछा गया बच्चों एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें पता है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और सही ऑप्शन को लिखना होता है। अब आते हैं प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, किसी बहुभुज के कितने भुजाएं होनी आवश्यक है। तो तुम्हें पता है बच्चों, किसी भी बहुभुज बनाने के लिए हमें कम से कम 3 भुजाएं आवश्यक होती है। इस प्रकार से एक भुजा, दूसरी भुजा, ये रही तीसरी भुजा, यानी कि कम से कम 3 भुजाएं आवश्यक होती है एक बहुभुज बनाने के लिए। अब तेज चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है 3। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 2, बी पे दिया हुआ है 3। तो ऑप्शन नंबर बी 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 1 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न सेकंड पे। तो प्रश्न सेकंड पे तुम्हें पूछा है, किसी त्रिभुज में कुल कोणों का योग होता है। तो तुम्हें पता है बच्चों, इस प्रकार से त्रिभुज होती है, इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 90 डिग्री, बी पे दिया हुआ है 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 3 पे। तो प्रश्न 3 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है। यानी कि तुम्हें इस तरह से एक वृत्त दी गई है और वृत्त के केंद्रक से किसी बिंदु, यानी कि ये वृत्त के केंद्रक है, यहाँ से किसी बिंदु पर खींची गई बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है त्रिज्या। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन बी पे दिया हुआ है त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 3 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 4 पे। तो प्रश्न 4 पे तुम्हें पूछा है, घन में कुल कितने फलक होते हैं। तो तुम्हें पता है बच्चों, घन किस प्रकार की होती है। घन इस प्रकार की आकृति होती है और तुम्हें पूछा है इसमें कितने फलक होते हैं। तो घन में फलक कितने होते हैं, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, इस तरह से गिनोगे तो टोटल 6 फलक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5 पे। तो प्रश्न 5 पे तुम्हें पूछा है, एक चतुर्भुज में कुल कोणों का योग होता है। तो तुम्हें इस प्रकार से कोई चतुर्भुज दी गई है, तो इनमें से कुल कोणों के योग कितने होते हैं बच्चों। तो कुल कोणों के योग होते हैं 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 180 डिग्री, बी पे दिया हुआ है 280 डिग्री, सी पे दिया हुआ है 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर तुम्हें ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्राप्त करने हैं, वो भी एक दिन पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करने होंगे, ताकि जैसे ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए वैसे ही तुम्हें मिल जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है। तो यहाँ पे तुम्हें पता है बच्चों, इस प्रकार की त्रिभुज होती है, तो इनमें टोटल कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं। तो इस प्रकार से 3 भुजाएं लिख सकते हो। तो यह रहा तुम्हारा प्रश्न 1 का उत्तर। अब आते हैं बच्चों प्रश्न सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वृत्त के आधे व्यास को क्या कहते हैं। तो तुम्हें पता है बच्चों, ये रहा वृत्त और इसका पूरा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इससे व्यास कहते हैं। तो इसका आधा भाग हो जाएगा D/2 बराबर हो जाएगा R जो कि क्या होती है, त्रिज्या। यानी कि वृत्त के आधे भाग को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इस तरह से तुम्हें उत्तर लिखना है प्रश्न सेकंड का।
अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 पे तुम्हें पूछा है घनाभ की कितनी त्रिमीय आकृति में एक है। तो घनाभ जो कि एक त्रिमीय आकृति है, तो घनाभ किस तरह की होती है, इस प्रकार की घनाभ होती है जो कि क्या होती है, यह एक त्रिमीय आकृति होती है, यानी कि 3D होती है। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 3 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वृत्त का केंद्रक क्या होता है। तो वृत्त का केंद्रक क्या होती है बच्चों, वृत्त का बीच का बिंदु। तो इस तरह से उत्तर लिखोगे, वृत्त के बीच का बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्रक कहते हैं। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 4 का उत्तर लिखना है। अब चलते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, यानी कि 3 से 5 अंक के बीच पूछे जा रहे प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा है त्रिभुज की विशेषता लिखिए, यानी कि त्रिभुज की तुम्हें गुण बताने हैं। तो त्रिभुज एक बहुभुज आकृति है। बहुभुज आकृति यानी कि इसकी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं होती है, पहला पॉइंट लिखोगे। सेकंड पॉइंट लिखोगे 3 कोण होते हैं, यानी कि इस प्रकार से तुम्हें 3 कोण बताने हैं, 3 कोण होते हैं। सेकंड विशेषता, जो थर्ड विशेषता है, इसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, यानी कि मान के चलो यह त्रिभुज ए बी सी है, तो एंगल ए, एंगल बी और कोण सी, इनको मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और चौथा विशेषता है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के आधार पर विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, यानी कि त्रिभुज के कोण और भुजा अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग त्रिभुज की नाम होती है। समभुज त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, उसे हम लोग समभुज त्रिभुज कहते हैं। सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, उससे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और थर्ड है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 1 का उत्तर लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न सेकंड पे। प्रश्न सेकंड पे तुम्हें पूछा है वृत्त क्या है और इसके मुख्य विशेषता या फिर मुख्य भाग लिखिए। तो वृत्त वह आकृति है जिसमें सभी बिंदु केंद्रक से समान दूरी पर होते हैं, यानी कि वृत्त इस प्रकार की होती है जिसमें केंद्रक से सभी दूरियां समान होती है इस प्रकार से। और इसके विशेषता या फिर मुख्य भाग लिखना है। तो इसमें पहला भाग है केंद्रक, जो कि होता है वृत्त का मध्य बिंदु। सेकंड है त्रिज्या, त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्रक से किसी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। व्यास होती है वृत्त के दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो केंद्रक से गुजरती है, उसे हम लोग व्यास कहते हैं। चौथा पॉइंट है परिधि, परिधि वृत्त की बाहरी भाग की सीमा को हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न सेकंड का उत्तर लिखना है। अगर वीडियो के अंत तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।